ये क्रांतिकारी वीडियो भले ही 4 मिनट का हो, लेकिन यकीन मानो आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए काफी है। एक बेहद समृद्ध व सफल व्यक्ति के जीवन में वह सभी साधन थे जिसके सपने दुनिया के करोड़ों लोग देखा करते हैं। शानदार बंगले, गाड़ियां, अनेक फैक्ट्रियां, हजारों कर्मचारी, खूबसूरत पत्नी, एक बेटा, बेहिसाब बैंक बैलेंस, सब कुछ था उसके पास। कुछ वर्षों में उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि वो आसमान से जमीन पर आ गया। बंगले बिक गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, पत्नी घर छोड़कर चली गई, बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया और वह कर्ज में डूब गया। उसे ईश्वर से नफरत हो गई। उसे लगा कि ईश्वर ने जानबूझकर उस पर मुश्किलों का इतना बड़ा बोझ डाला है। एक रात ईश्वर उसके सपने में आए। वह ईश्वर पर बरस पड़ा और सारी तकलीफों का दोष ईश्वर पर मढ़ दिया। ईश्वर ने कहा कि मैंने तो तुम्हें एक खास व्यक्ति बनाकर भेजा था और तुम्हारी झोली में सारी सुख सुविधाएं दी थी। आज तुम जिस हालात में हो वह तुम्हारे गलत चुनाव की वजह से है। इसमें मुझे दोष मत दो। अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें सारे कारण खुद ही मिल जाएंगे। व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि अपनी करनी से आंखें मत चुराओ। क्या मेरे बंगले बेचने का चुनाव मैंने किया था? ईश्वर: हाँ, तुमने लालच में अपनी क्षमता से ज्यादा व्यापार फैलाया, लेकिन अय्यासी के जाल में फंसकर व्यापार पर ध्यान देना बंद कर दिया। तुम भूल गए कि व्यापार बढ़ाने के लिए बंगलों के एवज में तुमने लोन लिए थे, इसलिए बंगलों के बिकने के जिम्मेदार भी तुम हो। व्यक्ति: बातें मत बनाओ। क्या फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मैंने कहा था कि काम छोड़ दो और विरोधियों के यहाँ नौकरी कर लो? ईश्वर ने कहा, इसके भी जिम्मेदार तुम हो। शुरुआत में तुम कर्मचारियों के दुख सुख में भागीदार बनते थे। तुमने स्वयं फैक्ट्री जाना छोड़ा और कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या हो रहा है। जिनके भरोसे तुमने फैक्ट्री छोड़ी थी, विरोधी कंपनियों के हाथों वो लोग बिक चुके थे। कर्मचारियों ने पत्र लिखे, मेल किए, लेकिन तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं था। वह व्यक्ति हक्का बक्का था। उसे बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसमें दोष अपने ऊपर लेने की हिम्मत नहीं थी। व्यक्ति फिर भगवान से बोला, तुम्हारी बातें मान भी लूं, लेकिन मेरी पत्नी को तो साथ निभाना था। मैंने उसे जीवन की हर सुविधा दी थी। फिर ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, उसे भी तुमने भागने पर मजबूर किया है। जब भी वह करीब आना चाहती थी, तुम्हारे पास वक्त नहीं होता था। तुम उसका जन्मदिन भी भूल गए थे। बाद में मनाने की जगह स्टाफ के हाथों महंगी गिफ्ट भेज दी। उसकी शारीरिक व मानसिक जरूरत को अनदेखा किया। कब तक सहन करती? एक दिन तो यह होना ही था। पत्नी के छोड़कर चले जाने के जिम्मेदार भी तुम हो। फपक कर रोते हुए उसने ईश्वर से कहा, तुम्हारी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे बेटे को ड्रग एडिक्ट मैंने नहीं बनाया। मैंने उसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल में डाला, सबसे अच्छा कंप्यूटर दिया और सबसे अच्छी कोचिंग दिलाई। उसके लिए अलग गाड़ी और ड्राइवर दिया। उसके ड्रग एडिक्ट बनने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर मत डालो। फिर ईश्वर ने कहा, अपने बेटे की बर्बादी के जिम्मेदार भी तुम हो। उस आबोध बालक ने अपना सारा वक्त ड्राइवर, नौकर व आया के साथ बिताया। उनसे उसे जो जीवन मूल्य मिले उसने अपना लिया। जब भी उसे पिता की जरूरत थी, तुमने पैसे उसके हाथ में धर दिए। आज तुम्हारे साथ जो भी घटा है वह तुम्हारी चुनाव की वजह से हुआ है। उस व्यक्ति ने पश्चाताप में आंखें बंद कर ली और रोने लगा। ईश्वर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बंदे, आत्मनिरीक्षण करो। तुम शुरुआत से अमीर नहीं थे। तुम्हारी सुख सुविधा भले ही चली गई हो, लेकिन तुम्हारी सोच, हुनर व मेहनत आज भी तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो पत्नी को पा सकते हो। तुम चाहो तो बेटे को सही राह पर ला सकते हो। तुम चाहो तो फिर से बंगले और फैक्ट्री बना सकते हो। वक्त थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन तुम पुरानी कहानी फिर से लिख सकते हो। एक बार फिर जिंदगी का चुनाव तुम्हारे हाथ में है। इस बार सही चुनाव कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।